हम सनातन के परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके कलाम से कुछ सीख सकें। आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 5 उसके 39वें आयत क्या कहती है। बड़े ही प्रसिद्ध रूप से बताया गया है कि यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला कायर, दूसरा साहसी और तीसरे सिद्ध पुरुष। अब देखते हैं कि ये वचन इन तीनों के जीवन में किस प्रकार से कारगर होते हैं। अगर ये वचन जैसा कि कहता है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे। अगर ये वचन अगर किसी कायर पुरुष के जीवन में लागू होता है तो कायर पुरुष के गाल पर थप्पड़ खाने पर वो रोता हुआ, अपशब्द बोलता हुआ उस जगह से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कायर है। वहीं अगर इस वचन को हम किसी साहसी पुरुष के जीवन में जोड़ें तो कहता है कि साहसी पुरुष थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेंगे तो फिर हिंसा होगी, इससे हिंसा बढ़ती है, समाधान नहीं। फिर इसी वचन को अगर हम किसी सिद्ध पुरुष के जीवन में जोड़ के देखते हैं तो यहां पे बताता है कि सिद्ध पुरुष शांत रहता है, इसलिए शांत रहो और अपनी सामर्थ्य को इकट्ठा करके अपनी शक्तियों को बांधो। इसीलिए यह वचन सिद्ध पुरुषों के लिए बताया गया है, ना कि कायर और साहसी के लिए। सो बाइबल चाहती है कि हम सिद्ध पुरुष बने और सिद्ध पुरुष के कुछ कर्तव्य हैं, जिनमें कुछ कर्तव्य में से एक कर्तव्य यह भी आता है, जैसे कि बाइबल कहती है कि जिस जगह पर तुम रहते हो, जिस जगह पे तुम्हें परमेश्वर ने जन्म दिया है, उस देश, उस जगह के प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। आज मैं अपने मसीह भाई बहनों के बच्चों को और मसीह भाई बहनों को भी ये कहना चाहता हूं, युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। सभी को देश और संगी नागरिकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि कर्तव्य एक व्यक्ति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है जिसे उसे देश के प्रति निभाना चाहिए। और बाइबल भी इस बात के लिए कहती है, उत्पत्ति 2 उसके 15 में, कि आदम जिस वाटिका में रखा गया था उसमें वो काम करे और उसकी रक्षा भी करे। इसीलिए हम कुछ 7 बातों को अपने युवाओं को बताना चाहते हैं, जो 7 पद्धति हैं, उन्हें हम अपने मसीह भाई बहनों को और युवाओं को बताना चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्य हैं, जिनमें से पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना, दूसरा है अपना गांव या शहर को स्वच्छ रखना, तीसरा है सामाजिक मुद्दों को दूर करना, चौथा है किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव ना करना, पांचवा है सबका सम्मान करना, छठा है सोच विचार कर मतदान करना और सातवां है अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना। आइए इन 7 सिद्धांतों पर युवा अटल हो गए तो हमारे देश से गरीबी दूर हो जाएगी। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 14 से 20 साल की उम्र में अधिकतर युवाओं को किताब की शिक्षाएं दी जाती हैं, जबकि इसी उम्र में इन्हें शिक्षा के साथ कुछ स्किल भी सिखाए जा सकते हैं, जैसे सैनिक अभ्यास, कृषि पशुपालन अभ्यास, तकनीकी अभ्यास, ब्यूटिशियन अभ्यास। दूसरा है गांव या शहर को स्वच्छ रखना। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने से पहले आज युवा पीढ़ी को यह समझने की ज्यादा जरूरत है कि सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वच्छ रखें। कहने का अभिप्राय कि वह गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट से अपने आप को बचाएं। आपने देखा होगा गुटखे और पान की पीक से जो दाग होते हैं वह देखने में बहुत गंदे होते हैं। खाने वाले खाकर चबा के जहां तहां थूक देते हैं। सभी युवा मिलकर अगर इन चीजों का सेवन करना छोड़ दें तो आधा नगर साफ हो जाएगा और युवा जहर के सेवन से बच जाएगा। और अगर हर युवा अपने अपने घर आंगन की सफाई रखेगा तो देश स्वच्छ हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक मुद्दे, बेरोजगारी, संस्कृत, परिवार से जुड़ी हुई समस्या, इन में सुधार कार्यक्रमों को लागू करना तथा अगर आवश्यक हो तो इसके लिए एकजुट होना
और भ्रष्टाचार का बहिष्कार भी होना चाहिए। किसी भी प्रकार की घूस ना दी जाए ना ली जाए ताकि सामाजिक सुधार हो सके। चौथा है भेदभाव। याद रखें, भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवादी यह एक विष की तरह हमारे समाज को गंदा बना रही है। परमेश्वर ने हमें मानव करके बनाया। कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है जो जातिवाद करके कमजोर लोगों को आपस में लड़ा देता है। इसलिए नीच सोच वाले से हमेशा दूर ही रहें, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल या आपके कार्यालय में हो। ऐसी सोच वालों व्यक्तियों से हमेशा अपनी दूरी बनाए रखें। पांचवा है सबका सम्मान। सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी को ऐसे जीना कि जाने के बाद भी लोग याद रखें बातों में। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। छठवां है मतदान। वोट सही व्यक्ति को ही देना जरूरी है। सोच समझकर मतदाता अपना मतदान करे। हम अपना वोट उसी को दें जो देश के विकास और युवाओं के लिए रोजगार दे। जातिवाद और धर्म के नाम पर मांगे जाने वाले वोट कभी भी मानव सेवा नहीं कर सकते। सोच विचार करके मतदान दें। और लास्ट और अंतिम है सातवां, मेहनत से खुद की पहचान बनाएं। सबको मौका देती है किस्मत, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए मेहनत करो उस काम में जिसे आप कर सकते हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप कर ना सको। इसीलिए मेहनत से कभी भी अपने आप को पीछा ना करें और मेहनत करें, अपने जीवन को सुधारें, अपने घर परिवार को सुधारें, अपने आप को सुधारें और अपने देश को सुधारें। आप सबके साथ परमेश्वर बने रहें।